काला बलाना एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, जहाँ पर मैं सिर्फ 5 मिनट्स में इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स आपको समझाती हूँ। आज का टॉपिक है फिस्कल पॉलिसी। अब आप मुझे कहोगे कि मैम ये टॉपिक पे तो आपने ऑलरेडी वीडियो बना दी है। ऑफ कोर्स मुझे पता है गाइस, क्योंकि ये मेरी आई थिंक सेकेंड या थर्ड मोस्ट व्यूड वीडियो है यूट्यूब पे, और उसकी मैं लिंक आपको नीचे अटैच कर देती हूँ। पर इस बार मैं इस वीडियो को आपके लिए हिंदी में लाई हूँ। मैंने पहले सिर्फ इंग्लिश में वीडियोज़ बनाई थी, और आपकी रिक्वेस्ट के वजह से मैंने सोचा कि कुछ वीडियोस जो मेरी सबसे बेस्ट वीडियोस है उनको वापस आपके लिए लाऊं, बट विद अ ट्विस्ट। इस वीडियो में हम फिस्कल पॉलिसी पे तो बात करेंगे, और लास्ट में मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी दोनों के बारे में बात करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। ऑलरेडी मॉनेटरी पॉलिसी इन हिंदी इन इंग्लिश सब अवेलेबल है यूट्यूब पे, तो बस सर्च करो 5 मिनट इकोनॉमिक्स एंड ट्रस्ट मी, इकोनॉमिक्स के मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स तो आपको मिल ही जाएंगे। तो बस गाइज, दिस इज़ फॉर यू, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को, मेरे लिए it will mean a lot. Thank you for always following me and always supporting me, and मुझे Instagram पे भी follow करो, मेरे हैंडल का नाम है 5 Minute Economics। तो चलो guys, let me explain to you कि फिस्कल पॉलिसी बनाई किसने। जॉन मेयर कीन्स, नाम तो सुना ही होगा। कीन्स ने ये पॉलिसी को डेवलप किया है, और यहाँ पर इस पॉलिसी में हम डील करते हैं गवर्नमेंट रेवेन्यू को कैसे बढ़ाएं और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कैसे मैनेज करें। ये पॉलिसी को कहीं कहीं जगह बजटरी पॉलिसी भी कहा जाता है, क्योंकि ये बजट से रिलेटेड होती है। जैसे मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, सेंट्रल बैंक बनाता है, मनी रिलेटेड है, मॉनेटरी के वर्ड में ही मनी आ जाता है। पर फिस्कल पॉलिसी क्या है, ये पॉलिसी वो है जो टैक्सेस जो अपने पे करते हैं, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इनका करती है लोगों पे, इन दोनों मेनली चीज़ों पे बात करती है। Moving ahead guys, क्विकली मैं रन थ्रू कर देती हूँ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी पे। ऑब्जेक्टिव्स काफ़ी सारे फिस्कल पॉलिसी के, जैसे कि एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब जो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज है वो अच्छे से एलोकेट हो, कि सबको ढंग से मिले, चाहे वो डिफेंस में यूज़ होने वाली है या प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में आएगी। प्रॉपरली एलोकेशन, एफिशिएंट एलोकेशन। सेकेंडली, रिडक्शन ऑफ इनकम इनक्वालिटीज। गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्सेशन जो फिस्कल पॉलिसी का मेन टूल है वो कैसे लेवी करती है, सो दैट जो हायर इनकम वाले लोग हैं, जो ज़्यादा कमाते हैं, उन पे ज़्यादा टैक्स है, जो कम इनकम वाले हैं उन पे कम टैक्स है। इवन इनडायरेक्ट टैक्स है, जैसे कि जो हमारी ऐसी चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल शुगर। अब शुगर क्या है, नेसेसिटी है, तो उतना उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे। पर जैसे कोई लग्जरी आइटम है, कोई मैक का लैपटॉप है, या ऐसी चीज़ जो अमीर लोग खरीदते हैं, तो उस पर ज़्यादा टैक्स होगा, सो दैट इनइक्वालिटी कम हो जाए, रिचर आर टैक्स मोर। फिर प्राइस स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन। ऑफ कोर्स ये पॉलिसी के थ्रू, फिस्कल पॉलिसी के थ्रू हम प्राइस को भी स्टेबल रख सकते हैं, अपनी इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अभी आगे आगे सीखेंगे कि ये पॉलिसी के पास कितनी सारी चीज़ें हैं, जो हमारे जो टूल्स है टैक्सेशन और गवर्नमेंट स्पेंडिंग के, उससे हम काफ़ी वे से इकॉनमी को रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। गवर्नमेंट ने काफ़ी पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी लगाया है, और उसको बनाने के लिए लोग चाहिए जिनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है। तो ऑफकोर्स थ्रू दीज पॉलिसीज वी आर डूइंग दैट ऑल्सो। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स पे काफ़ी पैसा डाला है, कि लोग उठें जो बिलो द पॉवर्टी लाइन है, उनको कितना हेल्प किया है। एंड इनकरेज फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स, जैसे कि एक्सपोर्ट अर्निंग्स। हम चाहते हैं कि हमारा एक्सपोर्ट होए, ऑब्वियसली हमारा गुड बाहर जाए, हमें पैसा मिले। एक्सपोर्ट अर्निंग्स पे गवर्नमेंट ने टैक्सेशन कम किया, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट भी इनकरेज हो रहा है। सो दीज आर बेसिकली फ्यू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फिस्कल पॉलिसी। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। अब गाइज ये ऐसे समझना कि लाइफ लॉन्ग भूलना नहीं, इट इज़ वेरी सिंपल, ध्यान से सुनो। तो दो टाइप है, एक एक्सपेंशनरी, एक कॉन्ट्रैक्शनरी। एक्सपेंशनरी कब यूज़ करेंगे, जब हम इकोनॉमी को एक्सपैंड करना चाहते हैं। तो इकोनॉमी किस फेज में होगी, जब हम करेंगे। ऑफ कोर्स इकोनॉमी उस टाइम पे रिसेशन या डल डाउन डिप्रेशन फेज में, उसको निकालने के लिए हम इकोनॉमी को एक्सपेंशनरी फेज में लाना चाहते हैं। तो उस टाइम पे हम ऑब्वियसली टैक्स कम करेंगे ना। दो चीज़ें, टैक्सेशन और गवर्नमेंट स्पेंडिंग, उसी के बारे में बात हो रही है। अब टैक्स अगर हम उस टाइम बढ़ा देंगे तो ऑलरेडी बेचारी इकोनॉमी डूबी हुई है, उसको और डुबाना थोड़ी ना है। हम उस टाइम पे टैक्स कम करेंगे, लोगों के हाथ में स्पेंडिंग पावर हो गई, टैक्स कम हो गया, पैसे बच रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी बढ़ेगी, लोग सामान खरीदेंगे, चीज़ें, मनी सप्लाई आएगी। लेट्स नॉट गो टू मनी सप्लाई, फिर आप मॉनेटरी पॉलिसी में कंफ्यूज हो गए। बट इन जनरल एग्रीगेट डिमांड कैसे बढ़ेगी, अगर हम लोअर करेंगे टैक्सेस को। उसके बाद इंक्रीज करेंगे गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट और पैसा खर्चेगा इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, लोगों पे, वेलफेयर पे, चीज़ों पे। तो इकोनॉमी को रिवाइव करना है, तो हमें उस टाइम पे टैक्स कम करने हैं, और स्पेंडिंग बढ़ानी है। ये दोनों ऑपोजिट हमेशा वर्क करते हैं, ठीक है। ये काफ़ी गवर्नमेंट यूज़ करती है जब हम एक इकोनॉमी में देखते हैं एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। बट कभी कभार क्या होता है, एक इफेक्ट कॉल्ड एज क्राउडिंग आउट इफेक्ट, इसकी वजह से हो जाता है। वो क्या इफेक्ट होता है गाइस, कि कभी गवर्नमेंट किसी एक सेक्टर पे इतना फोकस कर देती है कि दूसरा रिमाइंडर ऑफ द मार्केट जो है वो बेचारा सफर कर देता है। सो समटाइम्स दिस हैपन्स।
नेक्स्ट वी हैव कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी यूज ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। अब ऑब्वियस सी बात है, पूरा उल्टा है। जब हम कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं इकॉनमी को, ऑलरेडी मतलब इकॉनमी इन्फ्लेट हो रही है, तभी तो हम उसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इस टाइम पे हम टैक्सेस बढ़ा देंगे, पर जितना ये इजीली बोलना है इतना होता नहीं है, क्योंकि टैक्स बढ़ाते ही पब्लिक पागल हो जाएगी। पब्लिक विल बी लाइक कैसे कर सकते हो आप। सो इस टाइम पे हम टैक्सेस बढ़ाते हैं और गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत पैसा है, ऑलरेडी बहुत इकॉनमी इन्फ्लेटेड है। तो इस टाइम पे वी विल रिड्यूस द गवर्नमेंट स्पेंडिंग। हाउएवर ये कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी इतनी ऑफन यूज नहीं होती है, वेयरएज एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी काफ़ी यूज होती है। लास्टली गाइस, जैसे मैंने इनिशियली कहा था कि हम लास्ट में दोनों पॉलिसीज़ को कंपेयर करेंगे। सो हियर यू गो। बाय द वे, अगर आप दोनों पॉलिसीज समझ के हो, कंपैरिजन याद करने की जरूरत नहीं है, यू विल ऑलरेडी नो कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है सेंट्रल बैंक गवर्न करता है, राइट। बैंक रेट वगैरह हमने सब डिस्कस किया हुआ है। और फिस्कल पॉलिसी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, तो ये मेजर डिफरेंस है। सेकेंडली, ये डिमांड और सप्लाई को कंट्रोल करता है, राइट। हम कैसे पैसे को इकॉनमी में डाल रहे हैं, कैसे पैसे को निकाल रहे हैं। ये क्या डील करता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कितनी होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, टैक्स ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, ये उसके ऊपर बात करता है फिस्कल पॉलिसी। ये इंडिपेंडेंट ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस है, क्योंकि ऑफकोर्स मतलब मोस्टली इंडिपेंडेंट कह सकते हैं, क्योंकि ये आरबीआई के हाथ में होती है, सेंट्रल बैंक के हाथ में है, वहाँ पर जो कमेटी है उसके हाथ में। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इतना नहीं रहता, पर यहाँ पर ऑफकोर्स क्योंकि ये तो बनाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो पॉलिटिशियंस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहेगा ही, टैक्सेस वगैरह पे तो सब चर्चा करेंगे ही। नेक्स्ट, ये इसको बोला जाता है डिमांड साइड बोली जाती है पॉलिसी, और फिर इनफैक्ट ये सप्लाई साइड को कंट्रोलिंग की पॉलिसी है। यहाँ पर एक एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, आप देखोगे मैंने वीडियो में बताया हुआ है मॉनेटरी पॉलिसी की, कभी कभार एक लिक्विडिटी ट्रैप सिचुएशन में इकॉनमी को ले आ सकता है। और यहाँ पर जैसे अभी मैंने कुछ मिनट पहले ही आपको बताया, ये एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी क्राउडिंग आउट इफेक्ट को लीड कर देता है। एंड ये क्या बेसिकली है गाइस, मेजरली स्ट्रैटेजी ऑफ बैंक्स के ऊपर बात करती है, क्योंकि कैसे हम CRR, बैंक रेट, OMO उस पर वर्क करते हैं। और ये क्या इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ द नेशन पे बात करती है, क्या टैक्सिंग होनी चाहिए, गवर्नमेंट को कितना स्पेंड करना चाहिए। सो दिस इज ऑल गाइज मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी के बारे में। आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल हुई। अगर हुई है तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना मेरे चैनल को। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो प्रीटी सून।